Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे केतु देव की वृषभ लगन के 12वें भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि केतु टॉरस असेंडेंट के 12th हाउस में प्लेस हो जाए तो दोस्तों हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन शुरू करें, आपसे एक विनती है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो। देखिए दोस्तों, 12th हाउस लॉस का घर है, स्पिरिचुअलिटी का है, मोक्ष का है, एक अकेला घर है, सॉलिट्यूड है। और इस घर का संबंध जेल से भी है, आश्रम से भी है, हॉस्पिटल से भी है, अकेली जगहों से है, चाहे वो पहाड़ों के बीचों बीच हो या समुद्र के बीचों बीच हो, और बेड प्लेजर से है, यानी कि सेक्स रिलेटेड इंजॉयमेंट से है। अब देखिए यहां पर केतु आ गया, कुछ यहां का सिग्निफिकेंस केतु के सिग्निफिकेंस से मैच करता है, कुछ बिल्कुल उल्टा है। केतु कहते हैं 12th हाउस में बहुत कंफर्टेबल होता है, और ये ठीक भी है। 12th हाउस मोक्ष का घर है और केतु मोक्ष का सिग्निफिकेटर है, कारक है। केतु का संबंध स्पिरिचुअलिटी से है और 12th हाउस का संबंध भी स्पिरिचुअलिटी से है। केतु का संबंध सॉलिट्यूड से है, अकेलेपन से है, एक प्राइवेट स्पेस से है, मेडिटेशन से है, और ये सारी चीजें 12th हाउस से कनेक्टेड है। तो केतु का मैक्सिमम सिग्निफिकेंस 12th हाउस के सिग्निफिकेंस से मैच करता है। लेकिन हाँ, यहां बेड प्लेजर्स का भी सीन है जिसमें केतु को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, केतु शुक्र जैसे किसी नक्षत्र में बैठ जाए तो यहां पर बेड प्लेजर्स की तरफ ले जाता है। लेकिन नॉर्मली केतु का संबंध मोक्ष से है, डिटैचमेंट से है, रिश्तों में डिटैचमेंट से है, और हमारे प्लेजर्स की भी डिटैचमेंट से है। तो यहां दोस्तों केतु आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये 1 नंबर राशि है और 1 नंबर राशि बहुत फास्ट है, इंपल्सिव है, एक्शन ओरिएंटेड है। 1 नंबर राशि में बैठे हुए प्लैनेट्स एक्शन लेने से पहले सोचते नहीं है, बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट साइन। क्यों? अश्विनी नक्षत्र भी बहुत फास्ट है, वो भी आप सबसे पहला नक्षत्र है वो मिलता है, और केतु का ही है वो। और अश्विनी नक्षत्र में अगर मंगल और सूर्य जैसे प्लैनेट आ जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत दिलेर होते हैं, बहादुर होते हैं। केतु भी फायरी प्लैनेट है, इसको मंगल की छाया कहा जाता है। तो केतु भी अश्विनी नक्षत्र में बहुत फास्ट हो जाता है, फास्ट एक्शन लेने में बहुत तेज होता है। जब आदमी फास्ट एक्शन लेता है तो अगर बुरे घर में होगा तो बुरे एक्शन फास्ट लिए जाएंगे, अच्छे घर में होगा तो अच्छे लिए जाएंगे। तो यहां पर केतु फास्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब वो फास्ट एक्शन, अगर केतु की डिग्निटी अच्छी है और किसी अच्छे नक्षत्र में है यहां, तो यहां पर केतु स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ले सकता है, फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड ले सकता है, या खर्चों से रिलेटेड ले सकता है। खर्चों में अगर फास्ट एक्शन लेगा तो यहां एक्सपेंसेस या लॉसेस का चांस ज्यादा बनेगा। अगर आदमी अपनी फॉरेन सेटलमेंट के लिए यहां से उसका योग बन रहा है किसी और भी प्लैनेट की सपोर्ट से, तो वो एकदम डेडिकेटेड रहेगा, बाहर की सेटलमेंट की पूरी एफर्ट्स मारेगा। क्योंकि यहां बैठा हुआ केतु चौथे घर को भी देखता है, और चौथा घर हमारी मां का घर है या नेटिव प्लेस का घर है। तो जब केतु की चौथे घर पे दृष्टि आती है तो वो नेटिव प्लेस से दूर कहीं अकेली जगह पे ले जाता है इंसान को। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो यहां केतु के अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल वर्क। केतु यहां रिलीजियस एक्टिविटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, स्पिरिचुअल को ज्यादा देता है। किसी एक धर्म को नहीं मानता बल्कि धर्मों को मानता है। जन सेवा
के काम ज्यादा, क्योंकि ये घर हमारा आश्रमों का भी है, हॉस्पिटल्स का भी है, और कोई भी एनजीओज वगैरह भी यहां से काम करती हैं, तो वहां पर केतु अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर ये इंसान इस तरह की सर्विसेज में होगा, पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड में या एनजीओज में कोई काम कर रहा होगा जो समाज सेवा से रिलेटेड हो, तो यहाँ केतु बहुत अच्छे फल देगा। अगर आदमी कोई दूसरा मटेरियलिस्टिक काम कर रहा होगा घर के आसपास, तो यहाँ बुरे रिजल्ट्स देगा, एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे बिजनेस वगैरह में। और यहां पर बेड प्लेजर्स में भी केतु विघ्न डालेगा, यानी कि आपको बेड प्लेजर्स को एंजॉय नहीं करने देगा। एक ही कंडीशन में करने दे सकता है कि यदि केतु भरणी नक्षत्र में है और शुक्र 11वें घर में एग्जॉल्टेड है, तो यहां पर बेड प्लेजर्स में ले जाएगा। या शुक्र 8वें घर में है, हिडन हाउस में, यहां भी हिडन बेड प्लेजर्स में ले जाएगा केतु आपको। या शुक्र 6ठे घर में है, अपनी ही राशि में, लव लाइफ के घर में, तो भी यहां पर इस तरह के योग बनते हैं। तो कई शुक्र की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी केतु यहां आपको बेड प्लेजर्स में ले जाएगा या नहीं, और वो भी तब जब शुक्र भरणी नक्षत्र में है। वो भी नक्षत्र यहां मिलता है 13.2 से 26.4 डिग्री के बीच में। तो दोस्तों, यहां बैठा हुआ केतु आपको अपने नेटिव लैंड से डिटैच करने की पूरी कोशिश करेगा, मां की न्यूरिशमेंट में कमी रखेगा, स्पिरिचुअलिटी में धकेलेगा, फॉरेन सेटलमेंट में सपोर्ट करेगा, एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, बेड प्लेजर्स में डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, नींद में खलल डालेगा, नींद में विघ्न डालेगा, और आपको सॉलिट्यूड, अकेलापन, वैराग्य जीवन, इस तरह का आपको लाइफ देगा। आप बिल्कुल अपने आप को अकेला फील करोगे। और कहीं ना कहीं अगर केतु की डिग्निटी या खराब है, यानी कि केतु किसी ऐसे प्लैनेट के नक्षत्र में पड़ा हुआ है, सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य 8वें में पड़ा हुआ है, तो डिप्रेशन में भी ले जा सकता है आपको। लेकिन केतु अगर अश्विनी नक्षत्र में है, तो यहां केतु बहुत एक्टिव रहेगा, और इंसान जो है अपनी हार्डवर्क से, मेहनत से बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता है। और पर्टिकुलरली 12th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, फॉरेन लोगों के सिग्निफिकेंस में काम करके फॉरेन कंट्री सेटल होके आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है अश्विनी नक्षत्र में। यहां बैठा हुआ केतु जो है, फिर देखेगा 6ठे घर को वहां राहु बैठा है, तो वह राहु की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, यानी कि 6ठे घर में राहु बहुत पावरफुल हो जाता है और अपने एनिमीज को दबा के और हावी रह के, झूठ सच बोल के और मैनिपुलेशंस करके आपको कहीं ना कहीं पैसा कमाने में या प्रोफेशन को सक्सेसफुली ड्राइव करने में बड़ी मेहनत, बड़ी सपोर्ट करता है। अब केतु की यहां दृष्टि काम नहीं आती, क्योंकि वहां राहु है, और राहु से रिलेटेड चीजों में इंसान हमेशा इंटरेस्ट लेता है। यहां बैठा हुआ केतु फिर 8वें घर को देखेगा। 8वां घर स्पिरिचुअलिटी का है, ऑब्स्टेकल्स का भी है, और केतु यहां पर आपको कुछ ना कुछ लाइफ में ऑब्स्टेकल्स जरूर देगा। 8वें घर की ऑब्स्टेकल्स एक्टिवेट करेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए ये प्लेसमेंट बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छी है, सुपीरियर है। अगर आप मेडिटेशन में इंटरेस्ट लो, किसी संस्था के साथ जुड़ो, किसी फिलॉसफी को फॉलो करो, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अपने कैरियर को ढूंढो, या मेडिकल प्रोफेशन में ढूंढो, या किसी सेवा में लग जाओ, या किसी हॉस्पिटल में नौकरी करो, तो ये अच्छी प्लेसमेंट है। इसको हम बुरी प्लेसमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि 12th हाउस का सिग्निफिकेंस केतु के सिग्निफिकेंस से मैच करता है, कंपैटिबल है, इसलिए केतु के यहाँ अच्छे भी रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे आपको, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, एंड यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ इफ यू हैव सच प्लेसमेंट इन योर होरोस्कोप। दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ साथ ही हमारी टॉरस लगन की सीरीज खत्म हो। दिस वॉज द लास्ट वीडियो इन टॉरस असेंडेंट।
अब हम नेक्स्ट असेंडेंट पे बात करेंगे और वो हम 2022 में शुरू करेंगे, यानी कि एक दिन के गैप पे शुरू करेंगे और ये साल 2021 भी खत्म होने जा रहा है। वी विश यू ऑल एंड योर फैमिलीज अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे ये जो साल आए ये सबके लिए समृद्धि लेके आए और आप उन्नति करो और पिछले जो 2 साल स्ट्रगल रहा है कोरोना की वजह से उससे सभी बाहर निकल आए। और इसी के साथ ही, इसी शुभकामनाओं के साथ ही मैं ये टॉरस लगन की सीरीज को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियो से भरपूर फायदा उठा रहे होंगे और इस नॉलेज को कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे होंगे। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आई थिंक। अगर हम लोग इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा अंदर डेप्थ में घुसते हैं तो हमारी लाइफ काफी आसान हो जाती है एंड वी कम टू नो कि हमारी लाइफ में आगे किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और उनको फेस करने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। Once again, wish you a very, very happy and prosperous new year. See you soon. Thanks a lot. Thank you very much.